3 माह से वेतन ना मिलने से परेशान बड़वानी की सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठ गए हैं। बड़वानी नगर पालिका में सफाई कर्मियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में नगर पालिका सफाई कर्मियों द्वारा नगर पालिका में ज्ञापन देकर वेतन का भुगतान करने की मांग की थी और समय सीमा भी तय की गई थी। अगर समय सीमा में वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बाद गुरुवार को सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर गए, जिनके समर्थन में नगर पालिका सीएमओ सहित नगर पालिका के अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर गए हैं। उन्हें भी 3 माह से वेतन नहीं मिला है। नगर पालिका कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डूडवे ने बताया कि पहले चुंगी कर करीब 30 लाख के करीब मिलता था तो आसानी से वेतन भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ माह से चुंगी कभी 18 लाख तो कभी 20 लाख मिल रहा है। ऐसे में वेतन दे पाना संभव नहीं है, जिसको लेकर आज संयुक्त संचालक इंदौर को अवगत कराया गया है। साथ ही कलेक्टर बड़वानी को भी जानकारी दी है। कलेक्टर द्वारा आयुक्त को पत्र भी लिखा जा रहा है। सीएमओ ने बताया कि वेतन का भुगतान न होने से कर्मचारी भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और नगर पालिका से वेतन दे दें ये संभव नहीं है। ऐसे में हम भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। हमें भी पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। बड़वानी विधायक राजन मंडलोई सहित कांग्रेस पार्षद भी नगर पालिका पहुंचे। हड़ताल पर उतरे अधिकारी कर्मचारियों का समर्थन किया। विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि कर्मचारियों ने पहले मौखिक और ज्ञापन के माध्यम से अधिकारियों को अवगत करा दिया था कि वेतन दिया जाए, मगर आज 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। ऐसे में यह सफाई कर्मचारी दिन रात जो अपनी सेवाएं देते हैं, उनके सरकार को कोई चिंता नहीं है। हम इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों को वेतन मिलना चाहिए। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेकर हम भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। यदि बात करने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो 7 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर हम सफाई कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उठाएंगे। नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी सहित सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, क्या कहा? ये देखा जाए तो बहुत ही दुखद और शर्मनाक स्थिति है। नगर पालिका के कर्मचारी जो हमारे इतनी मेहनत करते हैं वो बहुत वाजिब मांग है। उनकी वाजिब मांगों को लेकर जो ये आज बैठे हैं, सही बात है। जीविका उपार्जन करने के लिए आदमी काम करता है और काम करने के बाद अगर उनको पैसे नहीं मिले तो अपना परिवार कैसे चलाएंगे, दिक्कत में है। 3 महीने बहुत लंबा समय होता है। 3 महीने से विगत इनको तनख्वाह नहीं मिली। ये जो धरने में बैठे हैं, हमारा इनको पूर्ण रूप से समर्थन है। क्या करोगे? ये बिल्कुल हम इनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे जैसे ये मामला अगर जल्दी सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए और इस मामले को जल्दी से जल्द हल करवाना चाहिए, क्योंकि नगर में बहुत विकराल समस्या हो जाएगी अगर ये लोग सब बैठ गए तो। सर, आज कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के चलते हड़ताल पर बैठे हैं, नगर पालिका में ताले लगे। 1 आध महीने का वेतन नहीं मिलता तो हम लोग इनको समझा ही देते और ये समझ के काम भी करते हैं, लेकिन 2-3 माह से वेतन लगातार नहीं मिल रहा। ऐसे में कर्मचारियों का घर चलाना मुश्किल हो रहा। इनके बहुत सारे लोन है, उनकी किस्त भरना मुश्किल हो रहा। हमारे सफाई मित्रों के साथ साथ नगर पालिका की पूरी टीम आज हड़ताल पे उतरी है। उसमें हमारे पेयजल है, हमारे पार्क के कर्मचारी हैं और अत्यावश्यक सेवा जो मानी जाती सफाई की, और हमारे डोर टू डोर कचरा वाहन ड्राइवर, सभी लोग हड़ताल पे उतर गए हैं। इसके संबंध में मैंने संयुक्त संचालक इंदौर को भी, सर को भी अवगत कराया और अभी कलेक्टर साहब के पास भी गया था। कलेक्टर साहब ने कहा कि मेरी तरफ से पत्र आपके आयुक्त को आज ही लिखवाओ तत्काल। तो पत्र बन रहा है और चूँकि स्थिति कर्मचारियों की बहुत दयनीय है कि वेतन के भरोसे सभी चलते हैं, तो इस प्रकार से सभी कर्मचारियों ने, हालांकि अचानक हड़ताल पे नहीं गए, इसकी सूचना नगर पालिका में 4-5 दिन पहले दी थी कि अगर 3-4 दिन में वेतन हम लोगों का नहीं मिलेगा तो हम हड़ताल पे जाएंगे। तो क्या कारण है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है? वेतन हमारा चुंगी क्षतिपूर्ति का राशि जो 80 लाख के आसपास मिलता था, वो पिछले कुछ 6-7 महीनों से पूरा बिजली का बिल आदि काट के कभी 18 लाख मिल रहा, कभी 20 लाख मिल रहा, कभी 26 लाख मिल रहा। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है और जो चुंगी हम लोगों को मिलती है नगर पालिका को 80 लाख के आसपास, उसमें यदि कटौती नहीं हो तो हम लोग लगातार कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर सकते हैं। नगर पालिका हड़ताल में नगर पालिका कर्मचारियों को पिछले 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने हड़ताल की है और बीच बीच में कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी और आगाह करते रहे
कि हमारा लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं और हमारे होम लोन, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा, इसमें सब प्रभाव पड़ रहा है। बावजूद प्रशासन कोई जागा नहीं, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और पता चला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी चंगी क्षतिपूर्ति राशि जो नगर पालिका का अधिकार बनता है, उसमें बहुत सी उसके जो चंगी क्षतिपूर्ति राशि है उसकी बहुत कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। और भोपाल स्तर से ही जहाँ विभागों, नगर पालिका के अन्य विभाग जैसे विद्युत मंडल वगैरह जहाँ भुगतान से तो वहीं से राशि काट ली। तो नगर पालिका स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र इकाई है। यदि नगर पालिका और विद्युत मंडल का कोई विवाद है तो वो नगर पालिका और दोनों विभाग आपस में वसूले। सरकार कौन होती है चंगी क्षतिपूर्ति राशि का इनसे काटने की? एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से खोखली हो चुकी है और बिना वजह जो भ्रष्टाचारों की जड़ जाती ऐसी योजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी है जो दिन रात अपनी सेवा देते हैं उनको वेतन की ओर सरकार को कोई चिंता नहीं है, कर्मचारी की उनको कोई चिंता नहीं है। हम कर्मचारियों के साथ है, हम मांग करते हैं कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए और कर्मचारियों के वेतन के साथ में जो उनके दूसरे जीपीएफ, डीए, इनमें जो भी राशि है उसमें कटौती जो भी राशि है उनके संबंधित विभागों के खाते में डलना चाहिए। उनको डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। उनको डिफॉल्ट करेंगे या उनको सिविल खराब करेंगे तो उनका भविष्य अंधकाम हो जाएगा। हम कर्मचारियों के साथ है और कर्मचारियों की जो मांग है हम संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। डीओ लेटर कलेक्टर साहब लिख रहे हैं और कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे, आयुक्त महोदय से भी चर्चा करेंगे और साथ में यदि समय पे नहीं हुआ तो 7 तारीख से विधानसभा है, तो विधानसभा में हम इसको पूरे जोर से उठाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी और खासकर बड़वानी नगर पालिका कर्मचारियों की चिंता करना मेरा दायित्व बनता है, तो मैं अपनी ओर से पूरी जोर शोर से बात उठाऊंगा। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।